एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि उसके पंडित ने कहा कि देख, तेरे पुत्र तब तक नहीं होगा जब तक तू कुत्ते को मीठी रोटी नहीं खिलाए। ये तो अब कुत्तों से मुझे हमेशा डर लगा है, पर जब ये बात सुनी कि संतान की प्राप्ति, वो भी पुत्र की प्राप्ति तभी होगी जब ज्योतिष के अनुसार जो उसको ग्रह दशा है वो ठीक करने के लिए कुत्ते को रोटी डालो। फिर मैं बड़ी हिम्मत जुटाई, रोटी मीठी बनवाई और बनवा के निकला घर से बाहर। बाहर ही 2 दिख गए। पहले तो खुद डरता रहा, कुत्ते को लगा मैं डरा रहा हूँ, सच में मैं डर रहा था उससे। कुत्ता डर के भागने लग गया। मैं कुत्ते के पीछे, कुत्ता आगे। रोकूं कैसे? और कुत्ते की स्पीड बड़ी तेज होती। आदमी भाग रहा हो, वो भी मोटे पेट वाला, और कुत्ते की, कभी तुमने देखा मोटे पेट वाला कुत्ता? ना, बड़ा मुश्किल। बोले एक कुत्ते तक मेरी पहुंच बनी, पर जैसे ही थैले से रोटी लगा निकालने, कुत्ते को पता नहीं क्या सूझा, उसने मेरे को काट दिया। खून निकलने लगा, लहूलुहान, और बोले सब छूट गया। फिर 2 हफ्ते बाद हिम्मत जुटाई, मैं कुत्ते के पीछे, कुत्ते फिर आ गए। बड़ी मुश्किल से एक कुत्ते को मैंने पकड़ा, 2-4 लोगों की मदद से। वो बेचारा इतना डर गया, और मैं उसको रोटी दूं वो खाए नहीं। मने अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करना पड़े, लॉजिकल इलॉजिकल करता है। तो उसकी क्या कोई दया भावना है कुत्तों के लिए? ना, उसको अपना स्वार्थ है। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि इस तरह करने से कुछ लाभ होता है या नहीं होता है। मुझे इस विषय में नहीं जाना है, ज्योतिष मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय सिर्फ इतना है कि अधिकतर धर्म कर्म करने वाले लोग सकामी हैं। बिना कामना के वह कुछ भी करने को राजी नहीं। कुछ भी तभी करेंगे जब उनको एक बड़ा सुंदर सा फल दिखाओ या उनको डराओ। तू अगर ये नहीं करेगा तो तेरा ये बिगड़ जाएगा। अब ऐसे इंसान से कुछ भी करा लो तो। बहुत बार ज्योतिष का दुरुपयोग इसी तरह होता है कि वो अपने यजमान को या तो डरा देते हैं या बहुत भारी लालच दिखा देते हैं, और फिर उसके बाद मनमाने कर्म कराते हैं, मनमानी दक्षिणा ले लेते हैं। उनको उससे मतलब नहीं होता, उन्हें मतलब अपने से होता है। तो जो स्वार्थ का, सकाम का जो खेल है, इस खेल से निकलना दुर्गम है, कठिन है, मुश्किल है। पर जो इससे निकल जाए, उसके लिए निष्काम कर्म में सहजता से प्रवेश होगा। सीधे से कर्म संन्यास की बात समझ भी नहीं लगेगी। भगवान ये कह रहे हैं, निष्काम कर्म के जो साधन हैं वो थोड़े सुगम हैं। कर्म संन्यास थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कर्म संन्यास में ज्ञान योग आ जाएगा, और ज्ञान योग के द्वारा देह क्या है, मैं क्या हूं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, विचार क्या है, ये सब निर्णय हो और फिर उसका अनुभव हो। और ऐसे एकाग्र चित्त हुए मन में ज्ञान चिंतन जहां चल रहा है, वहीं कर्म संन्यास घटित हो सकता है। परंतु निष्काम कर्म में प्रवेश सहजता से हो सकता है, भक्ति भाव से, प्रेमा भाव से आपका जल्दी निष्काम कर्म में प्रवेश होगा। हम ये कह सकते हैं, निषिद्ध कर्म करने वाले से सकाम कर्मी श्रेष्ठ, सकाम कर्म करने वाले से निष्काम कर्म करने वाला श्रेष्ठ, और निष्काम कर्म करने वाले से भी कर्म सन्यासी श्रेष्ठतम होता है। अब आप देखिए, आप किस कैटेगरी में हैं? सकामी हैं? आई होप तुम विकर्मी नहीं हो। धर्म विरुद्ध जो चले, नैतिकता के विरुद्ध जो चले, वो विकर्मी। अधर्म का पालन जो करे, विकर्मी। विकर्मी से सकाम कर्मी श्रेष्ठ, सकामी से निष्काम, निष्कामी से जो कर्म का सन्यासी हो गया है।
गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रभु मुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या बढ़िया बात प्रभु कह रहे हैं। जिसने अपने अंतःकरण से राग और द्वेष को निवृत्त किया, न किसी से राग न किसी से द्वेष, जो फल की आकांक्षा नहीं रखता है, ऐसा जो सन्यासी है, कर्म से जो सन्यासी हो गया है, वो हमेशा सुखपूर्वक निर्द्वंद जीवन को जीता है, और उसका मोक्ष मरने के बाद नहीं, उसका मोक्ष जीते जी हो जाता है। नाउ लेट्स कम टू यू। अब आते हैं आपके ऊपर। क्या आपके मन में किसी के लिए राग है? क्या आपके मन में किसी के लिए द्वेष है? और अगर जवाब है हाँ, तो फिर अगली बात भी होगी, तुम्हारे मन में द्वंद्व भी होंगे। जब द्वंद्व होंगे तो फिर बंधन भी है। तो जिसके मन में बंधन है, द्वंद्व है, राग है, द्वेष है, वो सुखपूर्वक तो नहीं जी सकता ना। एक सज्जन आकर के आपसे कहे कि अमुक आदमी तेरे लिए बहुत बुरी बातें बोल रहा था, और तुम भड़क जाओ, द्वेष आ गया, गुस्सा आ गया, गलत हो गया काम। या किसी ने कहा अमुक आदमी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, और तुम फुदकने लग गए मेंढक की तरह। अब पूछो, अच्छा क्या कह रहा था, अच्छा क्या कह रहा था? तब भी फंस गए, तब भी तुम फंस गए। कर्म सन्यासी क्या है? आप उसकी तारीफ करो, वो कहेगा तारीफ उस खुदा की जिसने तेरे को इतनी अकल दी कि तू देख सकता है क्या श्रेष्ठ है और क्या श्रेष्ठ नहीं है। कोई कर्म सन्यासी की निंदा करे तो भी वो उद्वेलित नहीं होता, वो विक्षिप्त नहीं होता, क्योंकि वो कहेगा कि हम तो ऐसे ही हैं। सही कहा तुमने, तूने कुछ गलत कहा ही नहीं। हाला अभिमानी को कहो तू अभिमानी है, वो कहेगा ऐसे ही। वो हजार तर्क देगा, मैं नहीं हूं। कोई तुमसे कहे तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, ऐसे मुझे कहां गुस्सा आता? सामने वाले की हरकतों को देखो, उनको नहीं कुछ कहते, तुम हजार तर्क देने लग जाओ। फंस गए, मन के जाल में फंस गए। कर्म सन्यासी हम किसको कहते हैं? जो मन के इन जाल से छूट गया, न राग न द्वेष। जब राग द्वेष नहीं तो द्वंद्व कोई नहीं, जब द्वंद्व कोई नहीं तो कंफ्यूजन कोई नहीं, जब कंफ्यूजन कोई नहीं तो हम मुक्त ही हैं। हम अपनी मुक्ति का सुखानुभव लेते हैं, सुखपूर्वक जीते हैं। बाबा नामदेव जी की, संत नामदेव की बहुत प्यारी एक रचना श्री गुरु ग्रंथ साहब में आती है। अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार, अब हम चली ठाकुर पैहार। लोगन की चतुराई उपमा, लोगन की चतुराई उपमा, तै बैसंतर ठाकुर पैहार, अब
पे हाथ, अब हम चली ठाकुर पे हाथ, अब हम चली ठाकुर पे हाथ। लोगन की चतुराई उपमा, लोगन की चतुराई उपमा, तै शंकर डार, तै शंकर अब हम चली ठाकुर पे हाथ, अब हम चली ठाकुर पे हाथ, अब हम चली, अब हम चली, अब हम चली ठाकुर पे हाथ। हम अपने ठाकुर पर, हम अपने स्वामी, अपने प्रभु पर कुर्बान हैं। उसके सामने हार गए, उसके सामने समर्पित हो गए, अपनी खुदी को, अपनी मैं को मार दिया। अब लोगन की चतुराई उपमा, अब लोग मेरे लिए अच्छी बातें कहें, बुरी बातें कहें, स्तुति करें, निंदा करें, तै बै संतर डार, मैंने लोगों की स्तुति और लोगों की निंदा को अग्नि में डाला, स्वाहा, राख किया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता दूसरे क्या कहते। क्यों? जब मैं ही नहीं बची तो ना मेरी स्तुति न मेरी निंदा। जब सब कुछ ठाकुर तुझको दे दिया तो मेरा फिर क्या? कोई भला कहता है तो तुझे, कोई बुरा कहता है तो तुझे, मेरा क्या? मेरा कुछ भी नहीं। ना हो किया न कर सके, ना किछ किया शरीर, जो किछ किया सुप्रभ किया, कहत कबीर कबीर। भक्त के हृदय में, कर्म सन्यासी के हृदय में ये बात इतनी गहरी उतर चुकी, अब उसको कोई नहीं फंसा सकता, अब उसको कोई द्वंद्व में नहीं डाल सकता। देखे ना, श्री राम लंका पर आक्रमण करना चाहते हैं, पर समंदर पार करके जाएं कैसे? सुझाव आया, पुल बनाना पड़ेगा। पुल की तैयारी हुई, पर इसके पहले कि पुल का कार्य प्रारंभ किया जाए, श्री राम ने कहा हम लोग सेतु बंध के इस कार्य को विघ्न के बगैर खत्म कर सके, इस हेतु यज्ञ करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। पर यज्ञ कराने को, पूजा कराने को ब्राह्मण भी चाहिए। श्री राम ने कहा ब्राह्मण खोजो। सुझाव आया कि इस पूरे क्षेत्र में रावण से श्रेष्ठ कोई ब्राह्मण नहीं।
रावण से बड़ा शिव भक्त कोई नहीं। विधि विधान पूर्वक अगर कोई करा सकता है तो वो रावण। श्री राम ने कहा तो जाइए उसके पास संदेश दीजिए कि मैं राम शिव की पूजा कराना चाहता हूं और महाराजा रावण को हराने के लिए युद्ध प्रारंभ करने के पहले जो यज्ञ कराना चाहते हैं उसकी पूजा हेतु ब्राह्मण रावण को निमंत्रण है। जिसको मारना है, जिसको हराना है, वो ब्राह्मण भी है और उसी को बुलाया भी जा रहा। इसीलिए तो हम कहते राम लीला। ये क्या है? खेल ही तो है और क्या है। रावण को संदेश दिया गया और रावण उस समय इस संदेश को स्वीकार किया कि मेरे यजमान से कहो हम पहुंचेंगे। इसीलिए राम लीला। रावण ब्राह्मण बनकर श्री राम के पास आया और पुल बांधने के लिए जो कुछ श्री राम कराना चाहते थे वो अनुष्ठान, यज्ञ, शिव पूजा इत्यादि वो सब कुछ रावण के हाथों से हुआ। तो रावण का रोल ब्राह्मण का भी है और वो बड़े मजे से कर्म को कराता। और यज्ञ की पूर्ण आहुति के बाद श्री राम प्रसन्न होकर कहते हैं कि देवता, हे ब्राह्मण देवता, आप जैसा शुद्ध उच्चारण, आप जैसी श्रद्धा, आप जैसा अनुष्ठान को इतने सुंदर रूप से कराने वाला ब्राह्मण हमने कभी नहीं देखा। मैं आपको प्रणाम करता हूं। रामलीला, नथिंग इज सीरियस। कुछ गंभीर नहीं हो रहा है। राम, देखिए, यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद ब्राह्मण प्रसाद देता है और जिस लक्ष्य के लिए यज्ञ पूजा का अनुष्ठान किया हो उसकी सफलता का आशीर्वाद भी देता है। अब जब अंतिम समय आया प्रसाद देने का तो ब्राह्मण रावण प्रसाद राम जी को देते हैं और उनको कहते हैं कि आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसीलिए राम के जीवन को हम कहते राम लीला। कोई सच में बुरा नहीं, कोई सच में अच्छा नहीं। राम भी एक पात्र अदा कर रहे हैं, रावण भी एक पात्र अदा कर रहे हैं और उनके इस आचरण से एक संदेश जो आम जनता जनार्दन के लिए निकलता है वो ये कि तुम्हारे जीवन में जिसको तुम रावण समझते हो वह भी सच का रावण नहीं है और जो तुम अपने आप को अगर राम समझते हो तो तुम भी सच के राम नहीं हो। ये जीवन ही झूठ है, ये संसार ही झूठ है, ये माया का रचा हुआ जगत, इसमें सत्य कुछ है नहीं। कौन कौन शत्रु तेरा, कौन मित्र तेरा? सपना देखा, सपने में तेरे दुश्मन हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं, सपने में ही तुम मित्र भी देखते हो जो तुम्हें बचाना चाहते हैं। एक बात सोचिए और उत्तर दीजिए, सपने में शत्रु कौन बना? तुम्हारा ही मन। और सपने में मित्र कौन बना है? तुम्हारा ही मन। और सपने में विक्टिम कौन बना है? वो भी तुम्हारा ही मन। तो खेल सच का है कि खेल झूठ का? तो झूठ का खेल। गया स नित्य सन्यासी यो न देष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रभु मुच्यते। कोई बंधन नहीं उसका, कोई बंधन नहीं। और प्रमुच्यते, ऐसा कर्म सन्यासी जीते जी मुक्त होता है। मरने के बाद किसी मुक्ति की उसे इंतजार नहीं है। किसको? जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं, जिसके मन में कोई द्वंद नहीं और जिसके मन में कोई भ्रम नहीं होता है, उसी को हम कर्म सन्यासी कहते हैं। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकम प्याप्य स्थितः सम्यगुप्यो विरनन्ते फलम। ऊपर कहे हुए सन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग फल वाले कहते हैं,
न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। भगवान कह रहे जिसको तुम निष्काम कर्म समझते हो और जिसको तुम कर्म सन्यासी समझते हो, वो देखने में दो हैं, वस्तुतः तो एक ही बात है। भक्त कहता है सब तेरा, मेरा कुछ नहीं, ये एक दृष्टिकोण। ज्ञानी कहता है सर्व मैं, दूसरा कोई है नहीं, बात तो एक ही हो रही। देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, कौन? साक्षी ब्रह्म स्वरूप हूं मैं। ब्रह्म मैंने पूर्ण, ब्रह्म मैंने जो सर्व में है, जो सत्य है, जो सनातन है, जो चैतन्य है। ज्ञान के मार्ग से देखें तो सब कर्म का अधिष्ठान, सब मन बुद्धि का अधिष्ठान तो एक ही सत्ता है, और वह न करता है न भोगता है। वो कर्म और मन और बुद्धि से परे। भक्ति का मार्ग कहता है सब प्रभु तेरा, सब हम भी तेरे, तन मन भी तेरा, संसार भी तेरा, तो तेरी ही तो लीला चल रही। तो उसके लिए जो दंड है वो भी तेरा खेल, जो पुरस्कार है वो भी तेरा खेल, सुख भी तेरा खेल, दुख भी तेरा खेल। हम तो तेरे खेल का मजा ले रहे। शिकायत न भक्त को है, शिकायत न ज्ञानी को है, न सांख्य योग से चलने वाले और न भक्ति मार्ग से चलने वाले और न निष्काम कर्म से चलने वाले व्यक्तियों के अंतर में कोई भेद है ही नहीं। There isn't any division at all. सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता। पंडित कहते हैं किसको? जिसके शिखा है, तिलक है, त्रिपुंड है, धोती है, जनेऊ है, वो पंडित है, उसको भी पंडित कहते हैं। पर पंडित का आध्यात्मिक अर्थ अगर करें तो जिसके पास ज्ञान है सो पंडित है। कौन पंडित? सुखमनी साहब में बहुत प्यारी ये पंक्ति आती, पंडित सो जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे, राम नाम सार रस पीवे, तिस पंडित के उपदेश जग जीवे। कौन है पंडित? जिसने अपने आत्मा में राम नाम के मोती को पिरो के रख लिया। कौन है पंडित? तो यह भी संभव है कि आपने केश रखे हैं, आप पगड़ी सजाते हैं, पर अगर आपने अपने आप में परमात्मा को समाया है, परमात्मा को समाये हुए देखते हैं, तो हम आपको पंडित कह सकते हैं।